अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़रीन उमर और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली आज है 26 अप्रैल और 24 रोज़ा है और मैं आज नफली एतकाफ़ के लिए बैठ रही हूँ। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि लास्ट फ्राइडे ही लाखों मुसलमान एतकाफ़ के लिए बैठ चुके हैं, मगर मैं चूँकि पहली दफ़ा एतकाफ़ में बैठ रही हूँ और नफली एतकाफ़ कर रही हूँ, तो फिर मैं आज जो है ना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से मैं असर की नमाज़ पढ़ के तो मैं एतकाफ़ के लिए बैठ जाऊँगी। तो उसकी मैं आज तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको भी बताऊँ कि मैं चूँकि मैं वेरी फर्स्ट टाइम एतकाफ़ में बैठ रही हूँ, थोड़ा सा मैं घबरा भी रही थी, जबकि मेरी फैमिली मेरी बहनें माशाल्लाह हर साल एतकाफ़ में बैठती हैं, मेरी वालदा हर साल एतकाफ़ में बैठती हैं। अच्छा, अब जब मैं एतकाफ़ में बैठ रही हूँ तो मुझे थोड़ा-सा वो भी हो रही थी परेशानी कि पता नहीं मुझे क्या-क्या पढ़ना होगा और उसके लिए क्या-क्या करना होगा। तो मैं सब चीज़ें जो है ना समझ रही थी। जबकि उमर ने मुझे काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं कि आपको ये बात बताऊँ कि उमर शरीफ पहली दफ़ा जब एतकाफ़ में बैठे थे तो वो सिर्फ 10 साल के थे। जी हाँ, 10 साल की उम्र में उमर ने पहला एतकाफ़ किया था और माशाल्लाह आपको पता है कि उमर को एतकाफ़ में ही सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी। और मतलब उमर तो नंबर 1 ही है ना, उनकी क्या बात है, उन्होंने तो बस वो तो वही हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ये जो मैं एतकाफ़ कर रही हूँ तो इसका सवाब भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मेरी उम्र को ही देंगे, क्योंकि मैंने उनसे ही बहुत सुना था एतकाफ़ का। तो मेरे दिल में था कि मैं एतकाफ़ में बैठूँगी। तो खैर मैं एतकाफ़ में बैठ रही हूँ और जो पढ़ना है और जो मेरी बहन ने मुझे बताया है वो मैंने जो है ना एक छोटी सी अपनी डायरी है और इसके अंदर मैंने ये सब चीज़ें लिखना शुरू कर दी हैं। जैसे कि पाँचों वक्त की नमाज़ तो जैसे हमने पढ़नी है और उसके अलावा जो हमें पढ़ना है, जैसे इशराक़ की नमाज़ है, वो सनशाइन जब हो जाता है तो उसके बाद जो है ना वो उसका टाइम स्टार्ट होता है, उसके 6 नफिल हैं तो वो पढ़ने हैं। उसके बाद 9:30 बजे तक जो है ना उसका टाइम रहेगा और उसके बाद जो है ना चाश्त का टाइम शुरू हो जाता है तो उसके 8 नफिल हैं। और उसके अलावा जो दूसरे हमने नफिल पढ़ने हैं वो नमाज मगरिब के बाद जो है ना नमाज अवाबीन है, उसके भी 6 नफिल हैं। उसके अलावा जो सूरत वगैरह मैंने पढ़नी है साथ में, जैसे कुरान पाक, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक कुरान पाक तो ख़त्म हो चुका है। तो और दूसरा जो कुरान है ना वो मैं इंशाल्लाह ताला एतकाफ़ में ख़त्म करूँगी। तो बाकी मेरे भाई ने बताया जो वो पढ़ता है, जैसे वो फजर की नमाज़ के बाद सूरह हशर पढ़ता है, उसके अलावा ज़ोहर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन पढ़ता है, असर की नमाज़ के बाद वो सूरह रहमान पढ़ता है और मगरिब की नमाज़ के बाद सूरह मुल्क और इशा की नमाज़ के बाद सूरह वाक़िया। तो मैं ये सब भी पढ़ूँगी और उसके अलावा तहज्जुद वो तो मैं पढ़ूँगी और उसके बाद सारी जो तस्बीह हैं वो, और इसके अलावा जो मैं बुक्स वगैरह साथ रख रही हूँ अपने पढ़ने के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब जो मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए रख रही हूँ उसमें सबसे पहले तो कुरान करीम ही है और वो मैंने यहाँ रख दिया। फिर ये सूरह यासीन और ये मंजिल और ये भी सूरह यासीन आ गई और ये भी एक मैंने बुक रख ली है। ये मेरे इतर भी मैंने यहाँ रख दिए हैं और जाना नमाज़ पे लगाने का भी उत मैंने यहाँ रख दिया है और ये कुरान रख दिया है मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ने के लिए, ये भी यहाँ रख दिया है। इसके अलावा मैं ये क़ससुल अंबिया अलैहिस्सलाम भी रख रही हूँ कि जब नहीं कुरान पढ़ रही हूँ और नींद भी नहीं आ रही है तो फिर मैं कुछ ये पढ़ लूँगी। और ये भी है कुरान पाक का ही जो है, इसमें सारे जैसे आपको कुछ इंग्लिश और उर्दू अरबी तीनों में जो है ना इसकी कोई भी सूरत आप निकालें, कोई भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ भी जानना चाह रहे हैं तो सब कुछ इसके अंदर है। तो वो ये भी मंशूर कुरान इसका नाम है, ये बुक भी एक मैंने रख ली है। तो ये मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो बस ये है कि फिर अब मैं एतकाफ़ में बैठूँगी आज और इंशाल्लाह तो आप सब लोग के लिए भी मैं दुआ करूँगी और आप सब लोग ने मेरे लिए दुआ करनी है। तो अब ये वीडियो तो आप लोग ईद के बाद ही देखेंगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको अपनी ये थोड़ी सी तैयारी जो मुझे मेरे घर वाले बताते जा रहे थे वो मैं कर रही हूँ। ये मैंने सब कुछ कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इत्तिकाफ़ कंप्लीट हो गया और मैं इत्तिकाफ़ से ये देखिए मेरे घर वालों ने ये रिसीव किया। ये मुझे मेरे भाई ने गजरा पहनाया और कुछ गिफ्ट भी मुझे मिले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इत्तिकाफ़ कंप्लीट हो गया। मेरी तरफ से आप लोग को चांद रात मुबारक हो। और बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रोज़े और हमारी की हुई इबादत और हमारी दुआएं कबूल फ़रमाए। और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम। और मैं उमर से मिलके उनके लिए बहुत सारी दुआएं करके और उनको बता के कि मैं पहली दफ़ा इत्तिकाफ़ में बैठी थी, उनसे बातें करके उनको बता के कि आपके बाद ये पहली ईद है, कैसे मनाएं, क्या करूं। तो उनसे बहुत सारी बातें करके मैं अभी घर पहुंची हूं। और आपको एक और बात बताती हूँ। उमर जैसे 19 अप्रैल को उमर पैदा हुआ है, मगर जो इस्लामी तारीख़ है ना, उमर चांद रात की सुबह, चांद रात को पैदा हुआ है। मतलब चांद रात ख़त्म हो रही थी और ईद की सुबह हो रही थी और उमर शरीफ साहब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो जो लोग उमर के घर उनकी वालदैन को मुबारकबाद देने, जैसे नमाज़ पढ़ के, ईद की नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, ईद की मुबारकबाद भी दे रहे थे और साथ में उमर की भी मुबारकबाद दे रहे थे। और उमर इसी ईद की सुबह सुबह उमर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और मेरी भी जो उमर से फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई है ना, वो रमज़ान में ही हुई। और ईद का ड्रामा हमने साथ किया था पहली दफ़ा। थोड़ा सा दिमाग मेरा ऐसा हो गया, मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं अब रह रही होती हैं। तो मेरे ख्याल में 98 था या 99 था, कुछ ऐसा ही सन था। उमर का ड्रामा है मामू मजाक मत करो, आप सब लोगों ने देखा होगा। और उस ड्रामे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उमर कराची आए थे। और मुझे याद है कि क्योंकि मैंने जब इस थिएटर स्टार्ट किया है और मैं होती थी मोइन अख्तर साहब की टीम में, तो मेरा पहला ड्रामा मोइन अख्तर साहब के साथ है और मैं उनके साथ कर रही थी ड्रामा। और उसके बाद जो है उमर आते थे, उमर का लाहौर में था लाहौर थिएटर, और वो तो वहाँ से उमर जो है ना ईद पे कराची में ड्रामा करने आते थे। ये उमर ने कराची की पब्लिक से वादा किया हुआ था कि मैं ईद का ड्रामा ज़रूर कराची किया करूँगा। तो उमर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। मतलब अब ज़ाहिर है आज जैसे सोशल मीडिया है, सब कुछ आप देख रहे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, या उस टाइम ये सब कुछ नहीं था, सिर्फ प्रेस मीडिया था, मगर होता सब कुछ ऐसे ही था। मतलब क्या उमर की, मुझे याद है कि हम बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, रीजेंट प्लाजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अफ्तार पार्टी भी थी, और उमर शरीफ साहब लाहौर से फ़्लाइट लेके शाम को जब उमर पहुँचे, उनके साथ गार्ड उनका और उसके साथ प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ जो उमर शरीफ साहब की एंट्री हुई है, तो वाकई जो एक बादशाह की जैसे एंट्री होती है वैसी हुई। उमर आए और फिर उमर की जब स्पीच स्टार्ट हुई तो सारे आर्टिस्ट आगे ही बैठे हुए थे और उमर सब पे कुछ ना कुछ कमेंट्स कर रहे थे। जो उनकी टीम है, जैसे ज़ेबा शनाज बाजी थी, सलमा ज़फ़र, शकील सिद्दीकी, रऊफ़ लाल, उमर इन पे कुछ ना कुछ, तो उमर इन लोगों को कुछ ना कुछ जो है ना जुमले बोल रहे थे और सब लोग खूब बहुत हंस रहे थे। तो मैं नईमा गरज साहिबा के बराबर में बैठी हुई थी और आगे ही बैठी हुई थी। तो उमर ने नईमा बाजी को भी कुछ जुमला बोला तो सब लोग हंसने लगे। तो उसके बाद उनकी नज़र मुझ पे पड़ी। तो बस वो जो उमर शरीफ ने फ़र्स्ट टाइम मुझे देखा, उसके बाद सिर्फ उन्होंने मुझे ही देखा। तो बात तो ये बहुत पुरानी है, 20 साल से भी ज़्यादा हो गए। मगर उसके बाद हमारी ईद, क्योंकि ईद पे उमर का ड्रामा होता था, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अफ्तार पार्टियाँ, वो रिहर्सल्स, आप यकीन जाने इतनी रौनक होती थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उमर हमारे अभी आर्टिस्ट सारे बैठ के उमर के बारे में बोल रहे थे, लेकिन उमर की वो बातें बताई नहीं है उन आर्टिस्टों ने जो उमर करते थे। जैसे चांद रात को जब रिहर्सल ख़त्म, लेट नाइट रिहर्सल ख़त्म होती थी, उसके बाद उमर सबको, उमर और फुरकान हैदर भाई सब लोग को लेके जाते थे तारिक रोड पे, और वहाँ पे भाई चलो उमर की तरफ से होते थे कि जो तुम लोगों को लेना है, सब कुर्ते उमर सबको दिला रहे होते थे कि जेंट्स ने कुर्ता लेना है, लेडीज़ ने जो है ना शलवार कमीज़, जो है ना अपने लिए एक एक ड्रेस उमर की तरफ से होता था।
और ईद वाले दिन भी उमर जब हॉल पहुंचते थे तो सबसे पहले उमर सबको ईदी देते थे, सब ने उमर से ईदी लेनी होती थी, सारे आर्टिस्ट उमर से ईदी लेते थे। और एक आता था वो थोड़ा मलंग टाइप का था, अब्बासी नाम था उसका, वो सोचे 25 साल से आ रहा है, हर ईद पे आता, और वो उमर से ईदी लेने आता था हर साल। और क्या कहते हैं, और क्या यहाँ होता था कि अगर उमर उसको देना शुरू करते थे 1,000 रुपये से उमर देना शुरू, 1,000 रुपये देते थे, फेंक देते थे, नहीं 1,000 उमर शरीफ 1,000 रुपये, वो थोड़ा बोलता सही नहीं था, उमर को सब समझ आ रही होती थी, हम सारे आर्टिस्ट कर। फिर उमर 2,000 देते थे, कहता उमर शरीफ उमर तुम इतना बड़ा आर्टिस्ट और ये 1,000 2,000, तो उमर उसको फिर कभी फिर करते 5,000, नहीं लेता था, यूँ मुँह बना रहा होता था, नहीं 6,000 8,000 15 20,000 से कम पे वो मानता नहीं था, क्यों कहता था मेरे कपड़े जोड़ा नहीं है, तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने और मेरे पास कपड़े नहीं अच्छे। तो फिर उमर उसको देते थे, तो हर साल वो ज़रूर आता था। बहुत खूबसूरत यादें हैं ना, बस बहुत खूबसूरत यादें हैं, लेकिन ये कि अब बस उमर से मिल के आ गई हूँ, उनको बता के आ गई हूँ, तो अब यही है। बाकी ये कि ज़ाहिर है मेरी सारी दोस्तें, घर वाले, रिश्तेदार सब फ़ोन कर रहे हैं, सब आना भी शुरू हो जाएंगे मिलने के लिए। तो वैसा ऐसे ही है हमारी ईद, कोई मेहंदी वगैरह इस बार नहीं लगी, वरना उमर को तो था कि मेहंदी लगवानी, और मैं मेहंदी वाली जो है ना लड़की घर बुलाया करती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो ज़ाहिर में उमर के साथ होती थी, तो घर पे बुलाई होती थी, और इतनी रौनक मेरे माशाल्लाह घर पे लगी होती थी कि मेहंदी लग रही है, सारी बहनें और उनकी दोस्तें वगैरह भी सब मिल के ना, कि वो चांद रात का जो माहौल होता है ना, वो मेहंदियाँ, और सबके लिए चूड़ियाँ, बहुत सारे हम लोग चूड़ियाँ ख़रीद के लाते थे कि जिसको जो सेट पसंद आ रहा है वो ले। तो खैर ओके, तो बस अब यह है कि घर में मेरी बहनें वगैरह आने वाली हैं मिलने के लिए, कुछ लोग आने वाले हैं मिलने के लिए, तो ये है कि उसकी तैयारी चल रही है। सबके घरों में मुझे पता है बिरयानी, आप लोग बताइएगा कि किस ईद के पहले दिन सबके घरों में मुझे लगता है बिरयानी ही बनती है, तो हमारे यहाँ भी बनती ही थी, क्योंकि पहले तो ज़ाहिर लंच सब मेरे ही घर करते थे, क्योंकि डिनर के टाइम पे तो हम लोग बिज़ी होते थे, ड्रामा वगैरह होता था, तो लंच हम रखते थे। तो अभी तो वो सब ऐसा नहीं है, लेकिन सब मिलने आ रहे हैं, तो ज़ाहिर खाना तो सब खाएंगे साथ, और खाना तो खाना ही होता है, तो बन रहा है। लेकिन ये कि बिरयानी नहीं बन रही, क्योंकि सबके घरों में बिरयानी, और हम भी बिरयानी खा खा के तंग आ गए, बहुत ज़्यादा खाइए। तो अभी ये कि हम मेरे घर में बन रहे हैं, मेरे ख्याल में कोफ्ते, और वो दही और चिकन के साथ कुछ बना के वो बनाती है मेरी बहन, तो वो बन रही है। तो चलें मैं आपसे जो है ना उसकी रेसिपीज़ भी शेयर कर देती हूँ जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले ये कोफ्ते बन रहे हैं, तो उसकी रेसिपी मैंने जो है ना लिख दी है, क्योंकि ये मेरी बहन की रेसिपी है। मैं जो कोफ्ते बनाती हूँ वो थोड़ा उसका स्टाइल थोड़ा चेंज है, इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों को सिखाऊंगी। लेकिन ये मेरी बहन भी बहुत मज़े के कोफ्ते बनाती है, तो अब ये उसकी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चिकन दही मसाले के लिए 1 किलो चिकन है, और 1.5 किलो इसके अंदर दही डाला, और इसके अंदर साबुत धनिया और ज़ीरे को भून के फिर इसको पीस लिया है। बाकी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच है, जिंजर गार्लिक पेस्ट वो भी 2 टेबल स्पून है, और सॉल्ट भी 1.5 टेबल स्पून है। उसके ऊपर बहुत सारा ऑयल डाल दिया है, और उसको फिर काफ़ी देर के लिए 1-1.5 घंटे के लिए उसको जो है ना मैरिनेट करके रख दिया है, और उसके बाद फिर इसको चूल्हे पे जो है ना हमने चढ़ा दिया है, और फिर ये बस जल्दी से झटपट पक जाती है। ये वाली डिश बहुत मज़े की बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छा वक्त दिखाया, उमर के साथ बहुत खुशियों भरी ईद मनाई है। हाँ, अब उमर के जाने के बाद उदास तो वो कर गए हैं,
तो बस, लेकिन ये आप लोग को ईद बहुत मुबारक, क्योंकि ये रोज़ेदारों के लिए अल्लाह की तरफ से ईद जो है ना एक तोहफ़ा होता है, तो इसको ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए, खुशियों के साथ खुश रहें, आबाद रहें। मेरी बहुत सारी दुआएं सबके लिए। और पता है मैं ज़्यादा अब क्यों करने लगी हूँ आप सब लोग की दुआएं, क्योंकि आप लोग इतनी उम्र के लिए दुआएं करते हैं ना, तो मैं, ये कुदरती बात है कि मेरे दिल से भी ना आप सबके लिए दुआएं निकलती हैं। तो ये वरना इतनी अच्छी मैं दुआओं देने वालों में से नहीं थी, तो मैं उमर को बताती हूँ जाके कि आपने जैसे आप दुआएं मांगा करते थे, आपने अब मेरी वैसी आदत हो गया, मैं वैसे ही सबके लिए दुआएं करती हूँ, नाम लेके भी, उमर सब दोस्तों के लिए भी, सब जो जो हमारे करीब हैं उन सब के लिए भी दुआएं, और फिर आप लोग के लिए भी। जब उमर करते थे ये सब इस तरह दुआएं ना, तो अब मैं भी वैसे ही करने लगी हूँ। तो उमर शरीफ जैसी तो मैं नहीं हो सकती, लेकिन मैं उमर की तरह करने की हर चीज़ कोशिश कर रही हूँ, तो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो मेरी दुआएं आप लोगों के लिए, और आपकी दुआओं में भी उमर शरीफ को आपने बस याद रखना है।